नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे, ऐसी मिमिक्री करते हैं कि लोगों को हैरान और परेशान कर देते हैं। देखे रफ़े, बात यह है कि आज पेट्रोल महंगा कर दिया। इलेक्शन नहीं करवाना चाहते ये लोग, इनका मसला ये है। और अगर हमने इस इमरान नई साहब को लाड़काना, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम भी शहबाज शरीफ नहीं। बहुत शुक्रिया चाचा इमरान और चाचा शहबाज। बहुत शुक्रिया। तो खतर आज के तनाजर में इलेक्शन ना करवाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू चैनल 51 डिजिटल। मैं हूँ आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफ़े। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे कि वो बैक वक्त इमरान खान भी हैं, फैसल जावेद खान भी हैं, जरदारी साहब भी हैं और पाकिस्तानी सियासत से जुड़े हर शख्स हैं। वो कैसे हैं कि शरोज़ तैयब साहब हमारे साथ मौजूद है और ये मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। ऐसी मिमिक्री करते हैं कि लोगों को हैरान और परेशान कर देते हैं। अगर कान बंद कर ले, इनफैक्ट आइज़ बंद कर लें आप और कान को खुला रखें, बंद ना करें जैसे मैंने बोला है, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे वही शख्स आपके सामने है। पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी बड़ी मकबूलियत हासिल कर चुके हैं। मुख्तलिफ जो हैं वो इश्तिहारात में सामने आते हैं। पाकिस्तान का कोई टीवी चैनल ऐसा नहीं है जिसमें इनकी अपीयरेंस ना हो। शरोज़, आपको 51 चैनल में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके इंट्रो का, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी। आपने इमरान खान का जिक्र किया, सियासतदानों का जिक्र किया, तो इंशाल्लाह आपकी भी आवाज़ निकालेंगे। अच्छा, पहले शुरू ही मुझसे कर लेंगे। नाज़रीन, 51 में खुशामदीद। मैं हूँ राफ़े। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है अच्छा, स्टार्ट में ही इमरान खान साहब। देखे रफ़े, बात यह है कि आज पेट्रोल महंगा कर दिया। इलेक्शन नहीं करवाना चाहते ये लोग, इनका मसला ये है। और अगर मुझ पे पाबंदी इन्होंने ना हटाई तो पाकिस्तान की कौम ठप्पा लगाएगी बल्ले पे और इलेक्शन में इनको जवाब देगी। इमरान खान साहब, हमने ये देखा है कि आप टिकटॉक के ऊपर भी आ गए, रीज़न क्या? हाँ, देखे बात सारी वही है कि आप जहाँ मर्जी बैन लगाएं। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिस पे आप बैन नहीं लगा सकते। तो मेरी पूरी कौम साथ खड़ी है। मेरी जो पहली वीडियो है ये इलेक्शन का नतीजा है और मैं इनका टिकटॉक पे मुकाबला करूँगा। टिकटॉक पे हाँ साहब मुकाबला करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि आप जब आपकी गवर्नमेंट थी 3 रुपये पेट्रोल चलता था तो तब भी बात पे इतनी ज़्यादा होती थी और अब तो इतना ज़्यादा 20 रुपये चढ़ गया। वो एंकर कहाँ पे चले गए जो माइक लेके यहाँ सब ये करते, अब कहाँ मर गए वो एंकर्स। ठीक है, तो ये बड़ा गलत हुआ और हमारी हुकूमत आने दें, पेट्रोल सस्ता होगा। आपकी गवर्नमेंट कब आ रही है? जब इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कब होंगे? अगले साल। अच्छा, आप शहबाज शरीफ साहब इसका जवाब देंगे? अल्लाह ताला के फज़ल करम से मैं आपका बड़ा ममनून हूँ कि आपने आज मुझे यहाँ पे बुलाया। और अगर हमने इस इमरान नई साहब को लाड़काना, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम भी शहबाज शरीफ नहीं। अब बिलावल साहब, आप जवाब देंगे इन दोनों का? बहुत शुक्रिया चाचा इमरान और चाचा शहबाज। गुर्दा मांगोगे गुर्दा देंगे, कलेजी मांगोगे कलेजी देंगे। कौन सी, बकरे की? बकरे की। अच्छा, बारिश आती है तो पानी? बिलावल साहब का हुआ कि जब बारिश ज़्यादा आता है तो पानी ज़्यादा आता है और जब बारिश कम आता है तो कम पानी आता है। जब ज़्यादा आती है तो ये उनके डायलॉग ऐसा ही है। अच्छा शरोज़, मिमिक्री से अगर हट के बात की जाए तो आज से चंद साल कबल आप हमारी तरह ही माइक उठा के मुख्तलिफ इवेंट्स में हमारे साथ दिखाई देते थे और अब ये सफ़र, तो ये कहाँ से आगाज़ हुआ, कैसे हुआ, हादसाती तौर पे हुआ? ये सफ़र 2017-18 में मिमिक्री कर रहा था, फिर स्टोरीज़ की तरफ आ गया था क्योंकि 2018-19 में ना जब किसी भी इदारे में जाना तो वो अक्सर रिजेक्ट कर देते थे, यार सीरियस लेते नहीं थे। और फिर मैंने स्टोरीज़ करना शुरू की। जब स्टोरीज़ की बारी है, जब मैं अक्सर कहता था किसी भी हमारे, ख़ास तौर पे हमारे सीनियर्स, मैं उनके रवैये को हमेशा याद रखता हूँ और हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए अपने सीनियर्स की। जब किसी सीनियर मेल या फीमेल एंकर को मैंने कह देना कि आपको मुझे 5-10 मिनट चाहिए, मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, ये मैं आपके साथ एक स्टोरी कवर करना चाहता हूँ आपकी कैरियर के हवाले से, तो नखरे दिखाए जाते थे कि जी हम आपको बताएंगे, मिस कमिटमेंट कर देनी, कह देना हम आएंगे, आपको देंगे टाइम, आप इतने बजे यहाँ आ जाना, हम पहुँच जाएंगे। फिर कॉल्स करनी, कॉल्स नहीं उठानी। फिर अल्लाह ने ऐसा करम किया कि अल्लाह ने 3 साल बाद उन्हीं के मुँह से इंटरव्यू करवाए। ठीक है, तो कहने का मकसद मुश्किलात ज़ाहिर थी और ये जो हमारे नए आने वाले उनके लिए मैं कहूँगा कि आपको भी ऐसी मुश्किलात पेश आएंगी। तो ये जो हम लोग जी जो गरूर और तकब्बुर का एलिमेंट है ना, ये अल्लाह ताला को नापसंद है।
तो वो शेर है कि हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीन खा गया आसमान कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, टीवी स्क्रीन खा गई मेल और फीमेल एंकर्स कैसे कैसे। तो ये जो गुरूर का तकब्बुर का एलिमेंट है ये बहुत ज़्यादा है। देखिए स्क्रीन भी आप कब तक करेंगे। और सबसे बढ़कर जो मैं नए आने वालों को मैं ये कहूँगा कि अगर आपको कोई इदारा रिजेक्ट करता है, आपको मौका नहीं देता, तो आप मोबाइल फ़ोन पे आएँ, अपना कंटेंट बनाएं। ये चैनल्स मजबूर कर दें चैनल्स को, ये आपको खुद इंशाल्लाह बुलाएंगे। बिल्कुल। और मिमिक्री का स्टार्ट कैसे हुआ? और मिमिक्री क्लास 7 से मैं कर रहा था और आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल कैरेक्टर पे आया। खान साहब का, मौलाना फजल रहमान साहब का लोगों ने बड़ा पसंद करना शुरू किया। और फिर जब मैं डिजिटल पे आया तो डिजिटल पे जो ऑडियंस का रिस्पांस था, और मैं समझता हूँ कि मेरा अपना कोई कमाल नहीं, ये लोगों की दुआएं हैं और लोगों की सपोर्ट है जिन्होंने पसंद किया इतना मुझ ना चीज़ को, तो इस मकाम पर उन्होंने खड़ा किया। तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है। तो बस वो चल रहा है और लोग पसंद भी इसी में करते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि कुछ डिफरेंट किया जाए, कुछ नया किया जाए, ताकि लोगों को हंसाया जाए, कुछ अलग दिखाया जाए। अच्छा, एक करैक्टर आपका बड़ा फेमस हुआ है शेख साहब का। बिल्कुल, शेख रशीद साहब, वो कमर्शियल चीज़ेस वाला बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और उसके पीछे भी बड़ी कहानियाँ हैं। कहानी और सुनाए ना। कहानी बस ये थी कि एक शो में था प्रोग्राम, वहाँ पे तनकीद हुई थी और वो मैं उस पर करेक्टर नहीं परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। और उसमें जब मैंने उस पर वर्क करना शुरू किया, फिर चीज़ ने हायर किया और उन्होंने फिर 3 कमर्शियल मेरे शेख रशीद वाले हुए। और एक कतर का फूड ब्रांड है, उसने मेरे साथ अभी रिसेंट मैंने किया। तो जनाब, जितनी मेरी और बलावल की सियासत है, मैं बलावल की जान छोड़ चुका हूँ। बिल्कुल जी, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज से आपने किया। और ये चीज़ जो होती है ना, इंसान को गिव अप नहीं करना चाहिए। ऐसे और ही है। आपने गिव अप नहीं किया, आपने उसकी प्रैक्टिस की और उसी करैक्टर से आपकी ठीक ठाक जो है वो अब आपको दुनिया जानना शुरू हो गई है। बिल्कुल, बस अच्छा मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया। 73 आज के तनाज़ुर में इलेक्शन करवा जाए और 73 आज के तनाज़ुर में राशन बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। बहुत आपका शुक्रिया। अच्छा शरोज़, ये बताइएगा कि जब आप छोटे होते थे, बच्चे होते थे, तो क्या क्लास में टीचर्स की कभी मिमिक्री की? बिल्कुल की है, स्टार्टिंग टीचर से शुरू की थी। और अच्छा, फिर मार शार भी खाई होगी? नहीं, मार शार नहीं, टीचर्स बल्कि खुश होते थे यार कि कोई कॉपी कर रहा है। अब सुहेल वड़ाइच साहब बड़ी अच्छी बात करते हैं कि मुझे बड़ा ये जो आवाज़ें अच्छा, निकाल। सोहेल वड़ाइच साहब के अंदाज में सोहेल वड़ाइच साहब को कोट कीजिए। देखिए, एक दिन हम इनका इंटरव्यू करने इनके घर गए, रास्ते में उनका कुत्ता हमारे ऊपर चढ़ गया। तो सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि हमारे जो है ना, अली मीर साहब को बता रहे थे कि ये लोग मेरे दिल के बड़े करीब हैं, जो आवाज़ें निकालते हैं, नकलें उतारते हैं, तो मुझे तो खुशी होती है। और अल्लाह माफ़ करे, किसी की दिल आज़ारी नहीं करना होता और किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों के चेहरों में मुस्कुराहटें भी करना, जो हमारी ऑडियंस परेशान है, जो लोग परेशान हैं। और हमारी एक हल्की और हंसाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। बिल्कुल। अच्छा शरोज़, ये बताइएगा कि कितना मुश्किल होता है आप किसी को ऑब्ज़र्व करना, फिर उसकी तरह बोलना, स्टाइल वही हो, आवाज़ निकालनी उस तरह की? देखिए, टोन पे डिपेंड करता है, गले का। अभी मेरा थोड़ा बहुत गला ज़रा हुआ है, कल से ज़रा ठंडा पानी पी लिया है, तो उसमें गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। फिर प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस आप जब तक नहीं करेंगे और करैक्टर को बार बार देखें, उसको ऑब्ज़र्व करें, तभी आप जाके अच्छे से अच्छा करैक्टर आप बआसानी निभा सकते हैं। अब तो इतनी आदत होगी भी है, और जब मैं सीरियस होकर शुरू करता तो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। और उसमें कुछ मैं फिर साथ में ये भी पूछता हूँ कि यार कोई इसमें गलती बताएं, क्योंकि गलती से इंसान सीखता है और गलतियों से सीखना चाहिए। लेकिन आजकल सुहेल अहमद साहब इतने बड़े लेजेंड हैं, हमारे मिमिक्री के लेजेंड भी हैं और कमाल के तकार है। वो कहते हैं कि यार आजकल अल्लाह माफ़ करे, जो नई आने वाली नस्ल जनरेशन है, उसकी आप गलती निकालते हैं, वो गालियाँ निकालते हैं। बिल्कुल जी। और आपने भी सुनी है या फिर दी है? गलतियाँ नहीं, गालियाँ क्योंकि कई दफ़ा जूनियर्स की निकाल देता है इंसान, कई दफ़ा सीनियर्स। नहीं देखिए, आपकी ऐसा नहीं। निकाल देते हाँ नहीं, सीखना चाहिए, सीखने का अमल, लेकिन ये बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। ये बड़ा गैर अखलाकी एलिमेंट है। बिल्कुल जी, गैर अखलाकी एलिमेंट है। ये बताइएगा कि अब कोई भी करैक्टर है, उसको अगर अपनाना है तो तकरीबन कितने टाइम लगता है कि आप उसकी तैयारी कर देखिए, सकते हैं? 2-3 महीने भी लग जाते हैं। आप पे डिपेंड करता है आप कितनी उसको ऑब्जर्व करें, कितना उसको देख रहे हैं आप लोग, और कितना उसको आप जज कर रहे हैं। तो ये बड़ी चीज़ें इसके साथ आसानी हो जाती है। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं कर रहे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पे कलासरा साहब हैं, सराइकी एक्सेंट है, हमारे जर्नलिस्ट है बहुत बड़े।
देखे बहुत अब सर ये है कि मियाँ साहब इलेक्शन के लिए वतन वापस नहीं आएंगे और मियाँ साहब को जाएगा वतन वापस आ जाता है, इलेक्शन की जारी करें आप। बिल्कुल जी, आपने सराइकी एक्सेंट को भी अपनाना और फिर ये मुश्किल है काम। मुश्किल। अच्छा ये बताइएगा कि पाकिस्तान में मिमिक्री का कितना आप देखते हैं स्कोप कितना है और आया इससे अर्निंग, क्योंकि नौजवान आपको देख रहे होंगे और वो चाहते होंगे कि हमें पता लगे काम देखिए, करें इस तो पे क्या अर्निंग बिल्कुल होती है, अर्निंग प्रोजेक्ट बेस है, प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो पेड सारा प्रोजेक्ट वगैरह होता है और डिजिटल से अलग आपको अर्निंग होती है, फिर आपको जो डिजिटल प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो भी ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, अपनी प्रोफाइल को बेहतर करें। अब वो कागज़ वाले सीवी का दौर ख़त्म हो गया, अब आपका इंस्टाग्राम, आपकी फेसबुक प्रोफाइल, आपकी वो उस पर आपको डिपेंड करता है आप कितना है। मैं स्टार्टिंग में जब मैं JNN पे गया था तो मैं इसी बेस पे मैंने उन्हें वीडियोस देखी थी मुझसे, और आप कोशिश क्या करें कि इतना अच्छा कंटेंट बनाएं, अच्छी चीज़ करें कि इदारे आपसे खुद रब्ते करें, ठीक है, और लोगों से अपने ताल्लुकात जोड़ें, बताएं कि यार मेरे पास ये टैलेंट है कि मैं कर सकता हूँ, मुझे वो। तो आप जब अच्छा काम खुद करना शुरू करेंगे, जब लोग देखेंगे डिजिटल पे आएंगे तो अब आसानी कर अच्छा, सकते हैं। पेट्रोल महंगा हुआ है, इस हवाले से मियाँ साहब डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को, शिवा बल्कि इसाक डार साहब अगर कर दें तो। इसाक डार साहब का मैंने भी कैरेक्टर अभी इतना मैंने नहीं किया। मियाँ साहब अल्लाह ताला के फजल करम से अगर मैंने इस पेट्रोल की महंगाई पे अगर 4 रोटियां ना खाई तो मेरा नाम विश्वास शरीफ नहीं। बाकी ये कि मैं इतना ही कहूँगा कि द डैमेज हैज़ बिन डन। इंजीनियर साहब वाली बात मैं करूँगा कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि द डैमेज हैज़ बिन डन, तो मेहनत करें और मेहनत से अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलें। देखिए दुनिया का काम है बातें करना, आप ये नहीं आपने डैमेज कर दिया किसान नहीं, डैमेज किसी को नहीं किया, अल्लाह माफ़ करे। ये कि लोग जो कहते हैं ना कि आप नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ये हमारे अक्सर जो नए नौजवान हैं उनको कहा जाता है मुश्किल है ये वो। तो वो लोगों की बातों की परवाह ना करें। अगर अल्लाह ताला ने आपको टैलेंट दिया, वो आपको कहीं ना कहीं आपको अल्लाह पाक सबब बनाएगा और अल्लाह पाक उस जगह मुकाम पर खड़ा करेगा। ये इंशाल्लाह जी खड़ा करेगा। बहुत शुक्रिया आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। नाजरीन आपने मुलाहजा किया शहरोज़ ताहिर को कि किस तरह खूबसूरत अंदाज से ममिक्री करते हैं। हमारे सामने शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब और मुख्तलिफ कैरेक्टर्स की ममिक्री करते हुए दिखाई दिए और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज लेकर आए हैं कि आपने गिव अप लाइफ में कभी नहीं करना और गुरूर और तकब्बुर नहीं करना। अपने मेज़बान अब्दुल राफ़े को इस दुआ और उम्मीद के हमरा दीजिए इजाज़त के पाकिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ी हर चीज़ इंक्लूडिंग शहरोज़ तरक्की की राह पर गमज़न हो। अल्लाह ने के बाद।